हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रजा स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों, ये आपका क्लास 7 है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 5 तक कर लिया है और 6 भी कर लिया है। दोस्तों, ये अब हम लोगों ने एमएस वर्ड से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो लगभग हम लोगों ने कर लिया है ना। अब आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर मिलेंगे बहुत जल्द, है ना। 10,000 प्लस MCQ प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब जो आपका ये सब चल रहा है वो आप ऑब्जेक्टिव जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से जो है अब आपको देखने को मिलेंगे। जितना भी क्वेश्चन है वो सब फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से रहेंगे। दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, है ना, क्या क्या पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। दोस्तों, आप में से कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि हिंदी में लाने के लिए क्वेश्चन आंसर को, तो इसलिए हमने क्वेश्चन को हिंदी में ले आया है। इंग्लिश बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आप हिंदी और इंग्लिश दोनों देखिएगा, ताकि आपको इंग्लिश जो होता है वो थोड़ा आसान होता है हिंदी के मुकाबले में। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको जो है दिखने में दिक्कत ना हो। चलिए, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, मतलब कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है ना। तो आपको पता है कि वॉन न्यूमन नहीं है, ना ही जे स्किलवे है, ना ही ये तो होगा ही नहीं, तो सी हो जाएगा। एक का क्या हो गया आपका, सी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कह सकते हो कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। दोस्तों, एट्रिस नहीं था, ना ही ये था, ना ही नोवेला था। आपका सबसे पहला कंप्यूटर था ENIAC, है ना, जो कि फर्स्ट जनरेशन में डेवलप हुआ था, है ना। फर्स्ट जनरेशन में डेवलप हुआ था, याद कर लीजिएगा, है ना। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल उसके बाद होता है इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटर भी कह सकते हैं, RATOR, इंटीग्रेटर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। याद कर लीजिएगा, ये पूछता है, फुल फॉर्म भी पूछता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर का खोज जो है 1949 में नहीं, और न ही 1951 में, आपका 1946 से जो है आधुनिक कंप्यूटर का खोज सबसे पहले हुआ था। यही है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आइए, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। दोस्तों, जब महान क्रांति आई थी आपके 1960 में। कैसे, 1977 2000 ये नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा, क्या होगा आपका 1960। कैसे, क्योंकि इसी समय जो है IC चिप्स का डेवलप हुआ था, थर्ड जनरेशन चल रहा था, है ना। तो उसी वक्त जो है खूब ज़्यादा क्रांति आई, लोगों के पास कंप्यूटर पहुंचने लगे। उसके बाद है दोस्तों नंबर 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है गणना करने वाला। ऐसे हिसाब लगाने वाला नहीं होगा, हिसाब करने वाला होता, गणना करने वाला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जब संगणक दिया हुआ है तो हम इसका संगणक ही लगाएंगे, इसलिए 5 का क्या हो जाएगा, बी। देखो, अभिकलित्र भी इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, अभिकलित्र, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद कर लीजिए। CPU का पूरा नाम क्या है। तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कहाँ दिया हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो यहीं दिया हुआ है, 7 का आपका ए हो जाएगा। ना ही सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट तो होता नहीं, ना ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन होता है, ये तो होगा ही नहीं। तो आपको क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट।
आइए क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? नहीं है पूछा है। ध्यान रखना दोस्तों कि नहीं वाला क्वेश्चन में हम लोग काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हम लोग मैट्रिक इंटर में दिए हैं, इस नहीं के नीचे अंडरलाइन कर देता है या इसको बोल्ड कर देता है। कंप्यूटर पढ़े हैं तो आपको पता होगा बोल्ड क्या होता है। गूगल सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है। बताइए, ये दोनों हमें नहीं पता है क्योंकि ये बहुत नया नाम है ना। तो ये बैदू भी जो है ये भी सर्च इंजन है दोस्तों। ये सर्च इंजन है चाइना का। कुछ आपको पता है कि चाइना जो है अपना व्हाट्सएप, अपना फेसबुक, अपना जो है सब कुछ रखता है। तो ये बैदू भी चाइना का है। तो ये डी जो है ये सर्च इंजन नहीं है। वोल्फ्राम अल्फ़ा ये सर्च इंजन नहीं है दोस्तों। देख लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगला है आपका, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट आप जानते हो कि हम पढ़े हैं कि इनपुट क्या होता है। तो इनपुट दोस्तों कि वैसा डिवाइस जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब आदेश देता है ना, उसको हम इनपुट डिवाइस के अंदर में रखते हैं। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी है और स्कैनर भी है। स्कैनर आपको पता है कि प्रिंटर में रहता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट या फ़ोटो जो है होता है उसको हम स्कैन करते हैं। तो स्कैन करते हैं तो वो सीधा चला जाता है हमारे डिस्क में, हमारे कंप्यूटर में चला जाता है। इसलिए ये डी आंसर हो जाएगा। माउस भी है, कीबोर्ड भी है और स्कैनर भी है। तीनों आपका इनपुट इकाई है, मतलब इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन इसमें से तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है। इससे पहले की क्लास में मैंने पूरा बता रखा है, मेमोरी यूनिट का पूरा चार्ट जो है मैंने आपको दे रखा है, आप याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इससे पूछेगा एग्जाम में, है ना। 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है? तो दोस्तों आपको पता है केबी में कितना बाइट होता है? 224 बाइट होता है। मेगाबाइट किस में होता है? 1 GB में। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 11, 1 MB बराबर कितना होता है? तो 1 MB बराबर होता है दोस्तों 224 KB। याद कर लीजिएगा। 1 GB बराबर कितना होता है? तो दोस्तों 1 GB बराबर होता है 224 MB। KB होता है किसका? 224 किसके KB हुआ? तो 1 MB बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सब पढ़ा चुके हैं हम, इसलिए ज़्यादा नहीं डिटेल से बता रहे हैं। आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो में जा करके, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। या हमारा टेलीग्राम चैनल है ना। टेलीग्राम ऐप होता है एक, आप बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था टेलीग्राम क्या होता है। तो ये टेलीग्राम ऐप होता है जो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जाकर सर्च कीजिएगा रज़ा स्मार्ट लर्निंग, तो वहाँ आपको दिख जाएगा हम लोग का ग्रुप। ठीक है, चलिए अगला है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स बनते हैं। क्या चीज़ का आईसी चिप्स बने रहते हैं? तो क्रोमियम से बिल्कुल नहीं, आयरन ऑक्साइड से बिल्कुल नहीं, सिल्वर से, सिलिकॉन से बने रहते हैं। कंप्यूटर में जो आईसी चिप्स है याद रखिएगा सिलिकॉन से बने रहते हैं। इंटरनेट के पते पद पर HTTP का सही विस्तृत रूप है, मतलब HTTP का आपको फुल फॉर्म बताना है। सही विस्तृत रूप बताइए। HTTP तो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब जहाँ भी लिखा हुआ है तो हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं होगा, हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल नहीं होगा, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपका डी आंसर हो जाएगा 14 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है 15 में देखते हैं हम लोग। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होता है उसमें कौन सा भाषा होता है बच्चों द्वारा जो दिया होता है ना। तो दोस्तों इसमें बेसिक कोई है नहीं, कोई चीज़ें है ना। जावा बच्चों द्वारा नहीं, वो काफ़ी एडवांस लेवल में है। पायलट कुछ होता नहीं। लोगो एक जो है LOGO जो है ये एक
ये एक लैंग्वेज है ना, जैसे पता है आपको C++ होता है, एक लैंग्वेज है, तो उस तरह से ये है। जैसे L से होता है लैंग्वेज, O से होता है ऑफ, G से होता है ग्राफिक्स, और O से क्या होता है बताइए दोस्तों? ओरिएंटेड। O से होता है ओरिएंटेड। तो ये आप देख लीजिएगा 15 नंबर है ना, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। 16 नंबर में है, देखिए क्वेश्चन, एक स्वाह, ये क्या है इसको हटा ही लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा हिंदी से तो ऐसे ही। एक निजी कंप्यूटर जो आपके गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन ये जोर दिया गया है तो समझ में नहीं। गोद में हम कौन से कंप्यूटर को रख कर चला सकते हैं? तो आपको पता है कि गोद में हम रख के लैपटॉप को चलाते हैं ना, क्योंकि लैप मतलब होता है गोद, है ना। ठीक है, तो लैपटॉप इसमें है तो टिक लगा देंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर बिल्कुल नहीं होगा, वर्क स्टेशन नहीं होगा, पीडीए नहीं होगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नोटबुक कंप्यूटर, तो आपको पता है कि लैपटॉप का दूसरा नाम नोटबुक भी होता है और एक और नाम अल्ट्रा बुक भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, लैपटॉप को अल्ट्रा बुक भी कहा जाता है, नोटबुक भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ये 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम के रूपांतरित होता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोडांतरक से मशीन तक का, है ना। आप इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी प्रोसेसिंग होती है किसमें? मल्टी प्रोसेसिंग किसमें? कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें मल्टी प्रोसेसिंग होती है किसमें? 18 का हो जाएगा आपका एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से, वीडियो बहुत बड़ी हो गई इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी किसमें होता है? हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में। तो कोर मेमोरी होगा या सीडी या फ्लॉपी डिस्क या बबल मेमोरीज, कौन सा होगा आप बताइए? सीडी रोम जो है ये ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर में आता है, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सी यूनिट होती है? आपको पता है कि सीपीयू में 3 यूनिट होता है ना। कई बुक में 2 यूनिट दिया हुआ रहता है, इस सीपीयू में जो है 3, मतलब सीपीयू के 3 भागों में विभाजित रहता है। सीपीयू अपना काम को 3 लोगों को सौंप देता है कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। एक होता है आपका सीयू जो हमारे डेटा को कंट्रोल करता है, मतलब इसको कहते हैं सी से होता है कंट्रोल, यू से होता है यूनिट। ये हमारे डेटा को कंट्रोल करता है, डेटा को कंट्रोल करने का काम करता है कि कोई डेटा जो है मिसमैच ना हो, इधर उधर ना। और ये पी का क्या होता है? तो पी से दोस्तों एक 3 इसमें है, तो 3 में सी यू हो गया, एक होता है आपका एम यू, मेमोरी यूनिट, है ना, जो हम आप लोग को पढ़ाएं कि 1 KB बराबर कितना होता है और 1 GB बराबर कितना होता है, वो इसी में पढ़ना रहता है। और भी इसमें बहुत सारा चीज़ है, वो सब पढ़ना रहता है ना। उसके बाद एक आपका होता है आपका ALU, जिसको हम लोग करते हैं AIRTH अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, है ना। ये आपका आता है ये डी। 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। तो ये आपका लगभग सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिया है। आप देखिए, और वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो आप दोबारा देखिए, है ना। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। आपसे बस इतनी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भेजिए, शेयर कीजिए, है ना। अच्छा लग रहा है या कहीं कोई कमी हो रहा है तो आप वो हमें बता सकते हैं, हमें तनिक भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और
स्टूडेंट के नज़रिए से हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट को चाहिए क्या, और उस हिसाब से जो है हम लोग वीडियो बनाते हैं। दोस्तों ये एग्ज़ाम किसी भी हालत में हम लोग निकाल लेंगे, आप बस जुड़े रहिए चैनल से। सब बखैर।